अदिति, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पवार ने यहाँ पर, शरद पवार ने ये जिक्र किया और ये जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक यदि कोई हुई पहली बार तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई, उनकी परमिशन पर हुई। और ये जिगरा रखा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक करके पड़ोसी देश को यह सबक सिखाया गया कि ये भारत घुसकर मारना भी जानता है। तो देखिए, शरद पवार की तरफ से की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तारीफ फिर से उसी नजदीकी को बयान करती है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। यहां पर सिर्फ मंच पर कुर्सियां नहीं मिली हैं, मन भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले समय में क्या एनडीए के साथ शरद पवार नजर आ सकते हैं, ये संभावनाएं फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। देखिए, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सम्मानित किया जाना है और मंच पर मौजूद है शरद पवार उनके साथ, जिन्हें मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर आमंत्रित किया गया है। और उन्हीं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। और इस दौरान जब वो भाषण दे रहे थे, जब वो मंच से अपनी बात कह रहे थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए जो किया है, जिस तरीके के उनके सहयोग रहे हैं, क्योंकि देखिए ये योगदान उल्लेखनीय है और असाधारण योगदान जिनका रहता है देश की उन्नति में, उन्हीं को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा रहा है तो बतौर प्रधानमंत्री उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, एक ग्लोबल स्तर पर जिस तरह से देश की छवि आज है, एक ग्लोबल लीडर के रूप में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाता है, उन तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि ये पुरस्कार ही उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो। और जिस तरीके से दुश्मन देशों को आज भारत जवाब दे रहा है और अपने सहयोगियों के साथ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से तमाम देशों के लिए एक उम्मीद की किरण भारत बना हुआ है, इन तमाम चीजों का जिक्र आज इस मंच से होगा और होना भी चाहिए। क्योंकि ये पुरस्कार ही उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति के लिए काम किया है, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जिनका योगदान रहा है असाधारण रूप में, ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनका ये कंट्रीब्यूशन रहा है देश की प्रगति में, देश की उन्नति में। उन तमाम लोगों को जब इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो उन्होंने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया क्या है, उन चीजों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। और इन्हीं चीजों का जिक्र आज शरद पवार कर रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परमिशन के साथ उनके नेतृत्व में की गई और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहली बार ये सर्जिकल स्ट्राइक, जहां दुश्मन देश की सीमा में घुसकर उसे बताया गया कि भारत डरने वाला नहीं है और अपनी 1 इंच जमीन भी किसी के नाम होने नहीं देगा। तो ऐसी तमाम उपलब्धियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रही हैं, जो उनके शासन काल में देश ने उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस तरह से देश का विकास हुआ है, जिस तरह से प्रगति की राह पर देश है, जिस तरह से एक ग्लोबल इमेज भारत की बनी है, फिर चाहे वो मध्यस्थता की बात हो, चाहे तमाम लीडर्स बॉस कहें, चाहे वो प्रधानमंत्री के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, ये तमाम जो तस्वीरें हमने बीते कुछ दिनों में देखी हैं, जिस तरीके से इन्होंने भारत के मान स्वाभिमान को बढ़ाया है, इन तमाम चीजों का जिक्र आज इस मंच से होगा। क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपलब्धियां हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हासिल की हैं और आज इन्हीं चीजों का जिक्र इस मंच से शरद पवार भी करते हुए नजर आए। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, देखिए, लगातार उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं जो देश ने हासिल की, जो देश के प्रधानमंत्री ने हासिल की, और आज उन्हें उन तमाम उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल, और इस नाम में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41वें नंबर पर हों, पर इस श्रेणी में आना ये दर्शाता है कि अविश्वसनीय काम भारत को आगे बढ़ाने का, और हमेशा इसको याद रखा जाएगा। देखिए, लोकमान्य तिलक पुरस्कार में सम्मानित प्रधानमंत्री और मंच पर, जैसा आपने कहा, शरद पवार, अजीत पवार दोनों मौजूद हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्र पुरस्कार में सम्मानित किया जाना अपने आप में आपके विजन को,
और आपके कामों को और आपकी सोच को और ऐसे काम जो जिंदगी भर आगे इतिहास में याद रहने वाले हैं, वैसा जी। योगदान के रूप में देखा जाता है। अब मंच पर एक तरफ तो आपके कामों के लिए आपको पुरस्कार मिल रहा है और दूसरा शरद पवार जब आपके काम और वो भी वो काम जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र हो जाए, क्योंकि 2019 में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जब चुनाव में देखा था तो वो घर में घुसकर मारने वाला सर्जिकल स्ट्राइक का था, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्योंकि आज भी अमृता आपके हमारे मन में वो सर्जिकल स्ट्राइक अंदर बसी हुई है, क्योंकि उससे हमारा मान सम्मान जुड़ा हुआ है। लेकिन शरद पवार को ये पता है, वो जब कहते हैं कि इतने खाटी पॉलिटिशियन हैं कि उनको नींद में भी पता है कि करवट किस समय लेनी है, उससे पॉलिटिकल फायदा क्या होगा। तो आप सोचें कि जब उनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं तो उसका क्या मायने होंगे। उनको पता है कि इस समय क्या कहना, क्या नहीं कहना, किस तरह से कहना और क्या कुछ कहना। तो इसके पॉलिटिकल माइलेज, इसके पॉलिटिकल मायने बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ उस समय करना जब उनके कामों को, उनके सोच को, उनके विजन को लोकमान्य तिलक जैसा सम्मानित पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है, अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और जहां एक तरफ विपक्ष अब राष्ट्रपति से मिलना चाहती है, सारे विपक्षी नेता इस बात के लिए मिलना चाहते हैं कि हम चाहते थे, देखिए 8, 9, 10 को, अभी अमृता आपसे जिक्र कर रही थी मैं, 8, 9, 10 को बीएससी की में जब ये चर्चा हुई तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों बैठते हैं। उस समय विपक्ष पहले सरकार को मौका दिया गया कि आप बताएं आप चर्चा कब चाहते हैं। तो सरकार ने कहा कि हम पहले बिल चाहते हैं और उसके बाद चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बिल्कुल चर्चा हो। अदिति,